हेलो। हाय। मेरा नाम है आशुतोष शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ तिवारल मोनी। तो जैसा कि आपको पता है, आज तो मैं आज असेंबली जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया के 2021 के, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें मेन था वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो एक टॉपिक मैं सोच रहा था कवर करने के लिए कि अभी जैसा फ़िलहाल माहौल है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही चीज़ें। तो डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्शन का इम्पैक्ट था कोविड-19 पे, ये कितना पड़ा और क्या सही था ये कि नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कोविड-19 एक्सप्लोजन, मार्च से क्या हुआ कि कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे इंडिया में और डिजीजेस बहुत तेज़ी से फैलने लगी। कारण क्या मुख्य बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट हैं, कि जो अनचेक्ड मास गैदरिंग थी बहुत बड़े लेवल की, उसके कारण वो उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला केसेस के ग्रो होने में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुंभ मेला था, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन था, जिसमें बहुत सारी रैलीज हुई, बहुत सारी नेशनल पार्टीज थी वो वहाँ पे आई रैलीज करने। अब ये इलेक्शन के बारे में जानते हैं। जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, तो ये 8 फेजेस का इलेक्शन था, जो कि 34 दिन तक चला। अभी तक का इसे कह सकते हैं लॉन्गेस्ट स्टेट इलेक्शन था इंडिया में। वाइल द इलेक्शन कमीशन है स्टेटेड दैट दिस वाज नेसेसरी। अब ये इतना लंबा हुआ क्यों? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसको इतना लंबा इसलिए करना पड़ा ताकि ये पीसफुली इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी अभी करंट में गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उनका ये कहना है कि बीजेपी के दबाव में आके इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया। अब ऐसा क्यों किया? तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी के जहाँ से बीजेपी को वोट मिल सकते थे, वो सारे उन्होंने शुरुआती के फेज में वो सारे एरियाज रखे, और जहाँ पे उसे वोट नहीं मिल सकते थे, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को मिलते थे, वो उन्होंने लास्ट के फेज में रखे ताकि उन लोगों का माइंड वो मैनिपुलेट कर सके। ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। अगर हम बात करें केसेस की, तो मार्च 20 की अगर हम बात करें, मार्च 2021 में वेस्ट बंगाल में 3,380 एक्टिव केसेस थे बाय द टाइम द स्टेट वोटेड ड्यूरिंग इट्स सेवेंथ फेज तक पहुंचते पहुंचते अप्रैल 26 को 94,949 केसेस हो गए वेस्ट बंगाल में। राइज कितना हुआ? 28 टाइम्स फ्रॉम मार्च 20 टू अप्रैल 26। मतलब 30-34 दिन में 28 गुना केसेस बढ़ गए। अब अगर हम पर डे की बात करें, तो फेजेस थे इलेक्शन कैंपेन से पहले, जो केसेस डेली आ रहे थे वो 383 आ रहे थे, और सेवेंथ फेज तक पहुंचते पहुंचते इनका नंबर्स हो गया था 15,992, जो कि 40 गुना बढ़ गया डेली केसेस में। रिजल्ट क्या हुआ वेस्ट बंगाल इलेक्शन कैंपेन का? कि कोविड-19 का ग्रोथ रेट बहुत तेजी हो गया। मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का परसेंटेज था, ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ रेट थी 9.5% अप्रैल 26 को। और ये डेटा लिया कहाँ गया है, कहाँ से गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटा से ये लिया गया है, जो ग्रोथ रेट है। आगे बात देखते हैं कि क्या इलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डॉक्टर पुण्य पुण्यव्रता गुण जो हैं, वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स हैं, उनका एक संगठन है। उन्होंने क्या बोला? देर इज नो डाउट दैट इलेक्शन प्रोसेस लेड टू द स्प्रेड ऑफ कोरोना इन वेस्ट बंगाल। उनका ये कहना है कि हाँ, जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन जो रैली थी, वही मेन रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 ग्रोथ में वेस्ट बंगाल में। टिल फरवरी एंड मार्च बंगाल हैड द डिजीज अंडर कंट्रोल। मार्च और फरवरी तक अंडर कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही कैंपेन शुरू हुई, रैली शुरू हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और इसमें वर्सन क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन जो थी, जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल जो होती है इलेक्टोरल मैनेजमेंट के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स फोरम था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा, इसको सही करने के लिए, या इसको चेक करने के लिए, या इस पर कुछ कर्व करने के लिए।
जैसा डॉक्टर गुड ने बताया कि वी अर्ज देम टू टेक स्टेप्स बट दे डिडंट लिसन टू एनीथिंग वी सेड। उनका ये कहना है कि हम उन्होंने लेटर लिखा कि आप प्लीज़ इस पे कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इस पे? तो इन स्पाइट ऑफ कि कोरोना वायरस की ग्रोथ में स्पीड थी, पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडरेशन उन्होंने कुछ नहीं किया। द तृणमूल कांग्रेस जो थी, जो अभी करंट जिसकी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल ने, उसने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो ये 8 फेज का ये 7-8 फेज का आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस, इसको मर्ज कर दीजिए, मतलब 2-3 फेजेस एक में क्लब कर दीजिए, ताकि ड्यूरेशन छोटा हो सके और ये इलेक्शन जल्दी ख़त्म हो सके, ताकि जो केसेस हैं वो ना बढ़ें। जाहिर सी बात है, ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, रैली ज़्यादा होंगी, केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कहना है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ये सजेस्ट किया कि नहीं, जैसा हमने डिसाइड किया था वैसा ही रहेगा, उतने ही दिन का रहेगा, उतने ही फेजेस के रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का सजेशन माना। अप्रैल 17 को क्या हुआ, अब ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के कारण ऐसी दिक्कतें आई कि एक रैली में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे रैली को वेस्ट बंगाल में, उन्होंने खुद से कहा कि आई हैवंट सीन सच अ रैली, आई हैव सीन सच अ रैली फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ी रैली थी। ये एक, ये देखिए एक एग्जाम्पल है। रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा इतनी बड़ी रैली मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और उस दिन ही कोविड के केसेस वेस्ट बंगाल में 8,000 चले गए थे। ये क्रिटिसिज्म था। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जिस पे मैंने डिस्कस किया कि कैसे जो फॉरेन मीडिया है वो क्रिटिसाइज कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीएम को, कि वो कुछ कर नहीं पाए कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 केसेस इन इंडिया, और इसके बावजूद वो रैलीज कर रहे थे। तो ये द ऑस्ट्रेलियन का था। इसमें उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, मोदी लीड्स इंडिया आउट ऑफ लॉकडाउन एंड इनटू द वायरल एपोकलिप्स। सत्यानाश कर दिया, उनका ये कहना था, लॉकडाउन से बाहर निकाला, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं इसका लिंक और आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आप वीडियो देख सके। ये नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट थी जिसमें वो क्या रैली को संबोधित कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि इतनी बड़ी रैली उन्होंने आज तक नहीं देखी। आ, तो क्या हमें इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज या अदर या लोगों को? तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, कुछ एक्शन लिया कि नहीं? तो हाँ, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने अप्रैल 22 को एक्शन लिया। उन्होंने ये कहा कि अब से रैलीज में सिर्फ 500 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन ये कब कहा? जब मोदी जी ने कहा कि अब मैं रैलीज नहीं करूंगा, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन मिली हुई है बीजेपी की सरकार से और उनके अकॉर्डिंग ही वो चल रही है। अप्रैल 27 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपना एक इस पे कमेंट किया कि इलेक्शन कमीशन योर को पे कमेंट किया कि योर इंस्टीट्यूट इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूरा सोलली रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि जो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक है ये सिर्फ उन्हीं के कारण हुई है और उन पे मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। कहा किसने? ये चीफ बेंच थी जो एक मद्रास हाई कोर्ट की, जिसमें जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस संदीप कुमार राममूर्ति शामिल थे। उन्होंने ये कमेंट किया। आप लोग का क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना व्यू शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, जय हिंद।